नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र कुमार, अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। केएफटी का नाम आपने बहुत सुना होगा, तो आइए समझते हैं कि केएफटी क्या होता है और इसको कैसे इंटरप्रेट करें। केएफटी या आरएफटी का मतलब होता है किडनी फंक्शन टेस्ट या रेनल फंक्शन टेस्ट। एक तरीके से किडनी कितना फंक्शन कर रही है और क्या फंक्शन कर रही है, ये जानने का तरीका है केएफटी। लेकिन केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट में ब्लड के कौन कौन से टेस्ट किए जाएं, इसमें सारे लैब वाले अपनी अपनी अलग अलग लिस्ट बनाए हुए हैं। कुछ लैब वाले तो केएफटी में सिर्फ यूरिया क्रिएटिनिन ही करते हैं और कुछ यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड, क्लोराइड तमाम जांचों को कर देते हैं। तो जब भी आप केएफटी ऑर्डर करें तो ये देख लें कि लैब वाले किन किन जांचों को कर रहे हैं। अब मैं हर जांच के बारे में कुछ शब्द बोलूँगा। यूरिया का मतलब होता है कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से उत्पन्न होने वाला जहर। तो अगर कोई आदमी प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाएगा तो उससे यूरिया थोड़ा ज़्यादा बनेगा, लेकिन नॉर्मल किडनी उस यूरिया को निकाल देगा और खून में नॉर्मल यूरिया का लेवल 5 से 20 रहेगा। अगर किडनी कमज़ोर हो जाती है तो यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। कोई आदमी अगर बहुत ज़्यादा परहेज कर ले तो यूरिया का लेवल थोड़ा बेहतर हो जाएगा, अगर किडनी कमज़ोर है तो भी। अब क्रिएटिनिन की बात करते हैं। क्रिएटिनिन मांसपेशियों के मेटाबॉलिज्म से बनती है और किडनी जब कमज़ोर हो तो क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन क्रिएटिनिन के लेवल से हम लोग किडनी कितना % काम कर रही है इसका अंदाज़ा लगाते हैं एक फार्मूला के तहत, जिसे जीएफआर कहते हैं। और वो जीएफआर हम क्रिएटिनिन से कैसे निकालें, यह वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन आप लिंक में देख सकते हैं। तो उम्र के हिसाब से, वजन के हिसाब से, वो मेल है या फीमेल, इस हिसाब से एक क्रिएटिनिन का मतलब अलग अलग % ऑफ किडनी फंक्शन होता है, जिसे जीएफआर बोलते हैं। अगर कोई मर्द है और उसका मसल मास बहुत ज़्यादा है तो उसका क्रिएटिनिन थोड़ा ज़्यादा होगा। कोई आदमी बहुत कमज़ोर है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई हैं, तो किडनी के कमज़ोरी के बावजूद क्रिएटिनिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। सोडियम और पोटासियम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो केएफटी का हिस्सा होते हैं, क्योंकि इनका नियंत्रण किडनी ही करता है। सोडियम 135 और 150 के बीच में रहना चाहिए, पोटासियम 3.5 और 5 के बीच में रहना चाहिए। लेकिन इन इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर ज़्यादा उतार चढ़ाव हो गया तो वो भी एक अलग तरीके की बीमारी हो जाती है। इसके बारे में भी मैंने वीडियोज बनाए हुए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन आप लिंक में देख सकते हैं। पोटासियम में तो खास तौर पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम है। अगर किसी का यूरिया 20 से बढ़ के 100 भी हो गया, जान को खतरा नहीं होता, लेकिन पोटासियम 4 से बढ़ के अगर 8 भी हो गया तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो केएफटी के अलग अलग जांचों के अलग अलग मायने हैं। यूरिक एसिड भी केएफटी का बहुत बार हिस्सा होता है। यूरिक एसिड का निर्माण भी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से ही होता है, इसीलिए अगर यूरिक एसिड हाई हो तो प्रोटीन कम खाने बोलते हैं। और यूरिक एसिड हाई होने के और अन्य कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है किडनी नॉर्मल हो फिर भी यूरिक एसिड हाई हो, लेकिन आमतौर पे अगर गाउट हो रहा हो तो यूरिक एसिड को 6 के नीचे रखते हैं। अगर किडनियां कमज़ोर हैं तो कोशिश करते हैं कि इसका वैल्यू 6 के नीचे रहे। अगर किडनी नॉर्मल है तो यूरिक एसिड के प्रति इतना चिंतित आमतौर पर नहीं होते हैं। क्लोराइड भी एक केएफटी का हिस्सा है और क्लोराइड शरीर के तेजाब निकालने के पावर से मिला हुआ है। तो अगर क्लोराइड ऊपर नीचे है तो वो भी देखना चाहिए कि किडनी नॉर्मल है कि नहीं है। कैल्शियम फास्फोरस का मेनली हड्डियों से लेना देना है, लेकिन इनका कंट्रोल भी किडनी ही करती है। तो किडनी के बीमारी में कैल्शियम लो हो जाता है, फास्फोरस हाई हो जाता है, और यह जो ऊपर नीचे हुआ इससे हड्डियाँ वीक होने लगती हैं। और ऐसे लोग जो फास्फोरस का ध्यान नहीं देते, कैल्शियम का ध्यान नहीं देते, उनकी हड्डियां कमज़ोर तो होती ही हैं, साथ ही साथ उनकी नाड़ियों के अंदर कैल्शियम जमा हो जाता है और उससे उनको बहुत परेशानी होती है। तो अगर केएफटी की बात करें
तो अलग अलग टेस्ट के अलग अलग मायने हैं और हर टेस्ट पे हम गौर करते हैं। हमने बहुत बार देखा है कि लोग एक यूरिया और क्रिएटिन में फंस जाते हैं और इस तरीके से वो बहुत मायोपिक भी होता है। सिर्फ एक एंगल को अगर देखेंगे तो जाहिर है वो किडनी का संपूर्ण इलाज नहीं करा पाएंगे। अगर किडनी की बीमारी है तो कुछ और भी जांचें किडनी के डॉक्टर करवाते हैं। उसमें हीमोग्लोबिन एक इम्पॉर्टेंट जांच है कि किडनी के कमजोरी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। पीटीएच एक हार्मोन है जो किडनी के कमजोरी में बढ़ जाता है। अल्ट्रासाउंड हम किडनी के मरीजों में कराते हैं। पेशाब की जांच कराते हैं, पेशाब में प्रोटीन लीक हो रहा है कि नहीं ये करवाते हैं। सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं जो पत्थर या कैंसर को डिटेक्ट करने में मदद करता है। और न्यूक्लियर स्कैन हम लोग करवाते हैं DTPA, जिससे कौन सा किडनी कितना % काम कर रही है यह समझ में आता है। और एक DMSA स्कैन होता है जिससे पता चलता है कि किडनी में कोई स्कार है कि नहीं, कोई दाग है कि नहीं। तो ये था किडनी की जांचों का नाम। KFT का मतलब, चूँकि इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अलग अलग लैब अलग अलग जांच करते हैं। अब मैंने बहुत बार देखा है कि अगर मरीज को किडनी का डर लगा तो वो किसी लैब में जाके KFT करा करके नॉर्मल रिपोर्ट देख करके खुश हो जाते हैं, जबकि अधिकांशतः वह KFT किडनी का अधूरा जांच होता है। तो इस चीज़ पे गौर करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।